हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि गाय भैंस की बच्चेदानी की यदि सफाई यदि आपने करवा ली है, फिर भी यदि आपकी जो गाय भैंस है वो गर्भ नहीं ठहर पा रही हैं, तो इसके लिए आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसमें जब भी यदि बच्चेदानी की यदि सफाई करवाते हैं तो आपको सफाई करवाने के साथ में क्या देना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि पशुपालक सर हमारी जो गाय भैंसें हैं वह गर्भ नहीं ठहर पा रही हैं। कई बार हमने उसकी सफाई भी करवा ली है, कई दवाइयाँ भी छुड़वा ली हैं, तो क्या देना चाहिए इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी गाय भैंस की यदि बच्चेदानी की यदि सफाई करवाते हैं तो उसमें यदि कोई वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तभी आप अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं। या यदि आपका जो वेटरनरी डॉक्टर होता है या जो वेटरनेरियन होता है वह आपको बताता है कि जो बच्चेदानी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो स्वेलिंग हो, सूजन हो या अदर कोई इन्फेक्शन हो, जिस तरह से यदि मवाद आ रही है, डिस्चार्ज यदि साफ दे रहा है लेकिन यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से आपको अपनी गाय भैंस की वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए वेजाइनल ड्रेसिंग करवानी पड़ती है। तो कई बार जो वेजाइनल ड्रेसिंग करवानी पड़ती है तो उसमें बहुत इस तरह की जो अलग अलग जो वेटरनेरियन है उसमें अलग अलग तरह की दवाओं का प्रयोग करते हैं। एक आपके लिए मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा कि यदि आपने गाय भैंस की यदि बच्चेदानी की कौन सी किस तरह की यदि दिक्कत है तो आपको कौन से साल्ट की एंटीबायोटिक से आप अपने पशुओं की जो बच्चेदानी की सफाई करवानी चाहिए। अब बहुत इस तरह की जो एंटीबायोटिक है उनका प्रयोग किया जाता है, ऑफ्लोक्सासिन और इंडाजोल का प्रयोग किया जाता है, लिवोफ्लोक्सासिन का प्रयोग किया जाता है, सिपालिक्सिन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से बहुत इस तरह मेट्रोनिडाजोल है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, पोविडिन आयोडीन है, यानी बहुत इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं, कई तरह की जो एंटीबायोटिक आती हैं उनसे पशुओं की बच्चेदानी की सफाई की जाती है। लेकिन इनमें से बेटर कौन होती है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपको ये है कि जब भी बच्चेदानी की यदि सफाई करवा लेते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो साथ में उसे क्या देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी की यदि सफाई करवाते हैं तो उससे पहले आप या सफाई करवाने के बाद में भी आप उसकी डिवर्मिंग ज़रूर एक बार करवा लेनी चाहिए। क्योंकि यदि डिवर्मिंग यदि पेट में वर्म्स नहीं होंगे, यदि कई बार वर्म्स हैं तो उसकी वजह से भी सफाई करवाने के बाद में भी आपके पशु की जो कंसेप्शन रेट है वह नहीं बढ़ पाती है जब यदि आपका पशु हिट में आता है। तो आपको एक बात का इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ में आप अपने पशु को क्या होता है कि जब भी यदि आप वेजाइनल ड्रेसिंग करवाते हैं तो कई पशुपालक क्या सोचते हैं कि वेजाइनल ड्रेसिंग करवा ली, अब ठीक है, लेकिन कई बार उस पशु के अंदर किसी भी तरह की जो मिनरल्स डेफिशिएंसी हैं, विटामिन डेफिशिएंसी हैं, उसकी कमी की वजह से भी आपका पशु बार बार रिपीट होता रहता है। तो साथ में आपको क्या करना चाहिए कि बहुत इस तरह की जो विटामिन के इंजेक्शन है वह भी अपने पशु चिकित्सक है उनसे लगवा सकते हैं। विटामिन के इंजेक्शन में जिस प्रकार से विटामिन ए, डी, ई के इंजेक्शन आते हैं, विटामिन ए और ई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस स्थिति में विटामिन ई का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार से वेटेड इंजेक्शन आता है। इसी तरह से बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों में से आप उसे 5 ml इंट्रामस्कुलर वह इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। यदि इंजेक्शन भी नहीं लगवाना चाहते हैं तो बहुत इस तरह की जो मिनरल्स जो टेबलेट या बोलस आती हैं वह अपने पशु को दे सकते हैं, जिस प्रकार से ग्लाइसिन है, चिलेटेड है, वह बोलस भी आप उस पशु को खिला सकते हैं लगातार 20-21 दिन। क्योंकि जब यदि वेजाइनल ड्रेसिंग की जाती है, सफाई की जाती है, तो सफाई करने के बाद में पशु की एक हीट छोड़ी जाती है, यानी 21 दिन का 25 दिन के बीच में एक पीरियड छोड़ा जाता है। फिर यदि आपके पशु के फिर हीट में आता है तब उसकी एआई व नेचुरल कराया जाता है। तो उस पीरियड के बीच में यानी 20 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में आप अपने पशु को या तो अच्छी मिनरल्स बोलस दे सकते हैं। मिनरल्स बोलस में बहुत इस तरह की बोलस आती हैं, यदि आपके किसी भी एरिया में कोई सी भी मिले, जिस प्रकार से टोटाविट स्ट्रॉन्ग आती है वह एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार आप 40 दिन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से एग्रीमिनाई आती हैं, इसी तरह से साइक्लोमिन 7 आती हैं, बहुत इस तरह की बोविमिन आती हैं, चिलेटेड केरस की बहुत सी अलग अलग कंपनियां हैं उनकी आती हैं, कौन सी मिक्स आती हैं,
तो इस तरह की जो बोलस आती है उनका प्रयोग आप 40 दिन तक कंटिन्यूटी करा सकते हैं। वह क्या करती हैं कि आपके पशु में किसी भी तरह की जो मिनरल डेफिशिएंसी है उसको दूर करती हैं। साथ साथ में आपका पशु जब हीट में आता है तो हीट में लाने के बाद में उस पशु के कंसेप्शन रेट को बढ़ाए रखती हैं। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। यदि आपका पशु चिकित्सक यदि बता भी नहीं पाता है भूलवंश में, तो आप उसको साथ में क्या देना चाहिए, जो मिनरल्स बोलस है उनका प्रयोग करें मिनरल्स पाउडर की बजाय। यदि आप मिनरल्स पाउडर कंटिन्यूटी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं दे रहे तो उस स्थिति में आप 20 से 40 दिन के बीच में आप मिनरल्स बोलस का ही प्रयोग करें बेटर, यदि रिजल्ट आप अपने पशु में लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो इसी के साथ साथ में आप उसकी जब एक ओव्यूलेशन के लिए जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप जिस प्रकार से बूस्टरलिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन भी आप जो भी यदि सफाई करवाते हैं उन पशुओं को, तो अब AI व नेचुरल करवाते हैं तो 4 से 6 घंटे पहले आप उस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर आपको अपने पशु में करवा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ओव्यूलेशन आगे पीछे बनता है, लेट बनता है या पहले बन जाता है, उसके बाद में आप यही वह नेचुरल कराते हैं तो कई बार पशु कंसीव नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आप उस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि उस इंजेक्शन का कोई भी इस तरह का जो हीट में आने वाले पशु हैं या जिसे गर्भ ठहराने के तौर पर आप प्रयोग करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है। साथ में आप जब यदि अपने पशु की जब AI व नेचुरल करवा लेते हैं तो उनके साथ आपको कौन सी इस तरह की जो बोलस का प्रयोग करना चाहिए या इंजेक्शन लगाने चाहिए वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। उनमें से भी आप कोई इस तरह की बोलस है उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि पशु की बच्चेदानी की सफाई यदि आपने करवा ली है तो आपको साथ में क्या देना चाहिए, मिनरल्स का मैंने बहुत ज़्यादा बताया। मिनरल्स आप अपने पशु को देते रहें। साथ में जो हार्मोन का इंजेक्शन यही नेचुरल कराते हैं तो उसके साथ में आप अपने पशु को दें। और रही बात AI व नेचुरल यदि आप जब भी करवा रहे हैं तो अच्छे AI टेक्नीशियन या अच्छे पशु चिकित्सक या अच्छे सीमन जो स्ट्रा यदि अच्छे हैं जिसकी मोडिलिटी अच्छी है तो उनसे ही आप AI व कराएं या नेचुरल करवा रहे हैं तो जो काऊ बुल या बफेलो बुल है जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है उसी से ही आप करवाएं। मैं कह रहा हूं कि आपको आपकी जो गाय भैंस है बिल्कुल भी रिपीट नहीं होंगी। और रही बात आपकी गाय भैंस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब ये आप AI व नेचुरल करवाते हैं तो आपको एक और बताना चाहता हूं कि आप फिटकरी का पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लगातार 10 दिन से 20 दिन तक आप 1 से 2 kg फिटकरी ले लें और 10 से 20 लीटर पानी में भिगो लें और रोज़ाना आप उसे 100 ml पानी आप या 1 लीटर 100 ml नहीं 1 लीटर पानी आप उस पशु को सुबह सुबह पिलाएं। रही बात उसको आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम हल्दी आप उस पशु को कंटिन्यूटी 10 से 15 दिन आप उस पशु को खिला सकते हैं। फिर आप यदि आप AI व नेचुरल कराते हैं तो हल्दी व फिटकरी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या है क्या दिक्कत है। जो ये नॉर्मल बातें आपको बताई गई हैं जो कि सभी पशुपालक या वेटेरियन है उनको ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरियन स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।